काफ़ी सारी चीज़ें, हिम्मत दिखाते हैं, धरना देते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी कुछ पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि तो एंड रिजल्ट क्या है, हम लोग करते हैं तो एंड रिजल्ट क्या है। तो इन 6 जर्नलिस्ट ने क्या सोचा कि हम लोग ऐसा करेंगे कि हम गांधी जी का नॉन वायलेंस एक्ट लेके ये लड़ेंगे, हम लोग उनके लिए, जेडे के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, अपनी सोच के लिए लड़ेंगे। और एक युवा पीढ़ी में जो एक सोच है, कभी भी ये सोच नहीं आए कि नॉन वायलेंस एक्ट को लेके युवा पीढ़ी जो जर्नलिस्ट है वो सोचे ऐसे, जो एक दर्शाता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है इंडिया की वो कितनी समझदार है और उनकी सोच में कितना फर्क है, कितने मैच्योर्ड है। तो इस मूवी के थ्रू मैंने वो दिखाने की कोशिश करी है, जो मैं बहुत ही श्योर हूँ, जो हॉलीवुड में जहाँ इंडिया की गरीबी दिखाई जाती है, स्लमडॉग मिलियनेयर को ऑस्कर मिलते हैं, स्लम्स दिखाते हैं, वुमेन के ऊपर डाउरी प्रॉब्लम, स्नेक्स, वो कहते हैं आपके रास्ते में स्नेक्स होते हैं, फिर आपके जो हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम होते हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो एक परसेप्शन है इंडिया के बारे में, ये चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ की जर्नलिज्म उनसे बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। दूसरी चीज़ है जज्बा बहुत स्ट्रांग होता है, जो भी जर्नलिस्ट बनता है उसमें जज्बा बहुत स्ट्रांग होता है। उनकी तरह इतनी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी काम करते रहते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है। वहाँ क्या होता है कि कोई कुछ हल्का सा भी कुछ कह देता है किसी को, तो उनके तो सिस्टम बहुत है, उनके साथ सिस्टम उनके लिए काफ़ी कुछ है। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी भी होती है, नॉवेल्स भी लिखते हैं। जर्मनी में तो 4.5 दिन काम करते हैं, बाकी दिन छुट्टी होती है, छुट्टियाँ कंपनी की तरफ से मिलती है। तो हर एक चीज़ में जो इंडियन जर्नलिज्म जो स्ट्रॉन्ग है, उस मूवी को मैंने दर्शाने की कोशिश करी है, हम सारे मूवीज़ में, और फैमिलीज़ को दिखाने की कोशिश करी है। जितने भी मूवीज़ हैं, जो रेड है वो नॉन वायलेंस महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट है, जो 2 अक्टूबर को इसका ट्रेलर आउट है वर्ल्ड वाइड, इसका ट्रेलर आउट है। तो ये हॉलीवुड रिलीज़ होगी, फिर इंडिया में घूम फिर के आएगी। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि इस मूवी को मैं कुछ डिफरेंट वे से दिखाऊं, जो लोग बिलीव करें कि ऐसा भी हो सकता है क्राइम जर्नलिज्म में, और ऐसे भी इंडिया में लोग करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही हक्का बक्का करेगी अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में। और ये फेस्टिवल मूवी नहीं है, ये कमर्शियल मूवी है। तो हम काफ़ी पार्ट गुजरात जो गांधी जी का ओरिजिन है वो भी दिखाएंगे, और एक जो सोच है, जो यूथ की सोच है, एक युवा पीढ़ी की सोच है, जो भारत की युवा पीढ़ी की जो रियल सोच है कि ये अच्छे दिन कोई और लेके नहीं आएगा, अच्छे दिन हम लोग लेकर आएंगे। एक क्राइम जर्नलिज्म की सोच है कि हम वो अच्छे सोच लेके आएंगे, तो वो दर्शाएगा इस मूवी के थ्रू। काफ़ी उंगलियां उठेंगी अगर जिस दिन ये फिल्म का अगर जिस तरह से गवर्नमेंट देखेगी, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन की है? क्योंकि जवाब बहुत मांगते हैं यहाँ पर। फिल्म अगर नहीं भी है, कुछ भी गलती नहीं है, तो उसके बावजूद भी लोग अपनी टांग अड़ाते हैं। जब मैं टेक्नोलॉजी में थी तो मैं एक साथ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मेरी हमेशा कंपटीशन होती थी, और कंपटीशन इतनी होती थी, वर्ल्ड वाइड होती थी। तो जब मैं ओशन में मुझे तैरना आ गया, तो फिर तो रिवर और पॉन्ड की क्या बात है। तो जब मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, तो फिर तो काजीरंगा और ये पनबिल में क्या फ़र्क है वो। तो मैं देख चुकी हूँ, ये एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। और गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट तो इंकरेज करना चाहिए कि एक अच्छी मूवी जा रही है, बन रही है, और गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी है ये मूवी। गवर्नमेंट के ऊपर तो उनको तो मैं चाहूँगी कि वो इस मूवी में उनको इन्वॉल्व करो। आनंदी बहन जी आएंगी, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारा सपोर्ट है, वो तो खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर उनकी युवा पीढ़ी कुछ करना चाहती है तो वो तो प्राउड फील करेंगे ना एक्चुअली। क्यों वो ऐसा कोई इशू रेज करेंगे? इशू उनके लिए रेज होते हैं जिसके लिए जो लोग क्लियर नहीं होते अपनी सोच में। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी होगी या कोई ऐसा कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हो, या मुझे गवर्नमेंट से तो सपोर्ट ही मिला है। मैंने
काफ़ी टेक्नोलॉजी का काम किया है, प्रेसिडेंट सूट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन आर्मी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक जो डर है वो डर है नहीं मेरे को, तो कुछ मुझे नहीं फर्क पड़ता। बट कहीं से भी कंट्रोवर्सी हो, किस बात की कंट्रोवर्सी, मुझे नहीं लगता कहीं से कुछ होगा। इसके अलावा ये फिल्म, जिस तरह की फिल्म है, इसके स्टोरी बोर्ड और किस किस जगह पर आपने शूट किया? एक्चुअली ये गुजरात के अलग अलग प्रांत में शूट किया गया है, और एक कुछ पैच वर्क रहता है बॉम्बे में, वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि ये एक जर्नलिस्ट है, यूके की जर्नलिस्ट है। वो जो है सोची थी कि मैं जर्नलिज्म के बारे में बहुत जानती हूँ, और क्या कहते हैं, वो इंडिया को थोड़ा कहती है कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है, जो मैं ब्रेकिंग स्टोरी देती हूँ, मेरे जैसा कोई जर्नलिस्ट नहीं है। तो जब वो ये स्टोरी कवर कर रही होती है नॉन वायलेंस वाला, तो उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो स्टोरी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर वो इंडिया में आती है और देखती है। तो ये जो है एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय लाइक हॉलीवुड मूवी है, तो ये फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये एक हॉलीवुड पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप इसमें बहुत सारे नयापन देखेंगे, एक सोच देखेंगे कि कैसे दूसरे देश के लोग कैसे सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों वेट करते हैं किसी चीज़ का कि कोई लोग हमारे लिए कुछ करे, हम खुद ही कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। बॉलीवुड इंडस्ट्री से आप किस किस को मतलब इस फिल्म में जोड़ना चाहेंगे? देखिए सारे एक्टर्स अच्छे हैं, कुछ बेटर हैं, कुछ कम हैं। एज अ डायरेक्टर मेरा काम है उनसे बेस्ट कैसे लाना, और वही मेरा काम है एक्चुअली। तो इंडियन फिल्म एक्टर्स में जैसे हिंदी फिल्म एक्टर्स हैं आपके, अच्छे एक्टर्स हैं, सारे अच्छे एक्टर्स हैं, क्योंकि हॉलीवुड के लिए तो उनका डेब्यू होगा, क्योंकि उनको तो हॉलीवुड में कोई जानता नहीं है, साउथ में भी कोई जानता नहीं है एक्चुअली। तो अभी देखते हैं, एक कैटेगरी स्टार्स हैं जो जिनसे बातचीत है, वो बहुत ही एक्साइटेड हैं ये प्रोजेक्ट करने के लिए, बट हॉलीवुड में तो वो डेब्यू ही करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट क्या होता है कि जो हॉलीवुड एक्ट्रेस तो होंगी इसमें, तो यंग हॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने जर्नलिस्ट का रोल प्ले करेंगी, तो उनसे मेरी फाइनलाइजेशन जे रिटर्न्स और मिड डे में वो दिखेगी। तो वो चीज़ हम लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो यूके के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोकेस करेंगे, तो वो चीज़ है जो दिखेगा, जो बिल्कुल नया होगा, और उससे एक नवीनता मिलेगी इंडियन जर्नलिज्म पे। बट मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी बात है जो एक कॉर्पोरेटाइजेशन जो होना चाहिए जर्नलिज्म में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मेरी मूवी के थ्रू अगर कुछ वहाँ फ़र्क पड़ता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसका लाभ हमारी इंडियन जर्नलिज्म उठा सके, और कहीं ना कहीं ये लोग सोशल हीरोज़ हैं, तो एक जोत इनके नाम पे भी मतलब एक्नॉलेज किया जाए, मुझे ये लगता है। मैम, जिस तरह से आपने हॉलीवुड की फिल्मों को देखा है, आपने पर्सनली करीब से देखा है, क्या अंतर देखती हैं आप बॉलीवुड के सिनेमा में, और क्या करना चाहिए बॉलीवुड सिनेमा की फिल्मों को, क्या ऐसा करना चाहिए जो तालमेल एक बराबर बैठे? सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों में ईगो नहीं होता है, और यहाँ जो है एक दो मूवी हिट होती है तो ईगो लेके घूमते हैं, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो खुद ही अपनी क्रिएटिविटी किल करता है। वो लोग रिसर्च काफ़ी करते हैं, बात बहुत करते हैं, वर्कशॉप काफ़ी करते हैं, हर एक चीज़ में स्टोरी बोर्डिंग में एडिट करते हैं, और शूटिंग के दौरान नहीं सोचते हैं, शूटिंग करते हैं। तो यहाँ थोड़ी तैयारी अलग होती है, शूटिंग स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्डिंग थोड़ा इतने में बिलीव नहीं करते हैं, वो एक ही चीज़ 10-15 टाइप से करते हैं। तो एक मतलब रेपुटेशन, एक ऑन स्पॉट थिंकिंग, एक कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस मतलब दिखने को मिलता है। तो एक चीज़ है कि चाहे अब बड़े हो डायरेक्टर या चाहे हो आप छोटे डायरेक्टर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक डाउन टू अर्थ रहते हैं, उनको
अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार होता है और सब्जेक्ट कम बनाते हैं, बट ये है कि सोच जो है उनकी जो है उनको, क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा देखना होता है तो उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक मुल्क में ये मूवी चले, तो ये चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से लेके वो काम करते हैं। तो